श्रीशुकवाच अक्रूरोऽपि आम्रात्रे उषित्वारतमास्ताय अय्यो नन्दगोकुलम् शब्दार्थ। श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अक्रूर अक्रूर अपीच तथा तम उस रात्रिन रात मधुपुरियां मथुरा नगर में महामती उच्च विचार वाला उषित्वा रहकर रथम अपना रथ आस्थाय चढ़कर प्रययो रवाना हुआ नंद गोकुलम नंद महाराज के ग्वाल ग्राम के लिए। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महामती अक्रूर ने वह रात मथुरा में बिताया और तब अपने रथ पर सवार होकर नंद महाराज के ग्वाल ग्राम के लिए रवाना हुए। तात्पर्य, कंस ने फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन अक्रूर को वृंदावन जाने का आदेश दिया। अक्रूर मथुरा में रात बिताकर अगले दिन तड़के ही रवाना हो गए। उसी दिन प्रातः श्री नारद मुनि ने वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और दोपहर के बाद वहाँ व्योमासुर मारा गया। अक्रूर गोधूली बेला में श्री भगवान के ग्राम में प्रविष्ट हुए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस भागवत कक्षा के लिए और हम सभी भक्तों को धन्यवाद देते हैं कि यहाँ पर बुलाकर कुछ सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। तो जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर हम कुछ कृष्ण लीला पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो हमने सोचा कि सुबह के समय ये अध्याय जो है
वृंदावन में अक्रूर का आगमन, तो इस अध्याय पर हम आज और कल चर्चा करेंगे सुबह के समय, और शाम के समय कृष्ण मथुरा में प्रवेश करते हैं, उस लीला के बारे में हमको चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो भक्तिमय जीवन में हमारे सबकी इच्छा है और हमारा सबका लक्ष्य, जो श्रील प्रभुपाद जी ने कई बार बताया है, हमारा सबका लक्ष्य क्या है, कहाँ जाना है, हम कहाँ जाना चाहते हैं? हाँ, गोलोक धाम जाना चाहते हैं, गोलोक वृंदावन। प्रभुपाद जी अक्सर कहा करते, बैक होम, बैक टू गॉड हेड। वो हमारा असली घर है। तो यहाँ पर अक्रूर जी कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन जा रहे हैं। तो अक्रूर जी हमें सिखा रहे हैं कि कैसे वृंदावन जाना है और कैसे वृंदावन में प्रवेश करना है। वो अक्रूर जी सिखा रहे हैं हमें। अक्रूर जी महान भक्त हैं, तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है महामति ही। तो अक्रूर जी के बारे में यहाँ पर बताया गया है, क्या बताया गया है? महामति ही, उच्च विचार वाला, उच्च विचार। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि हमारे उच्च विचार हो और सरल जीवन, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। तो बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, हमारे बहुत उच्च विचार है, लोग सोच सकते हैं इस प्रकार, लेकिन वास्तव में केवल भक्त के ही उच्च विचार हो सकते हैं। तो आजू बाजू सब जगह हम देख रहे हैं कि आजकल क्या हो रहा है, जो जीने का जो स्टाइल है वो सिंपल नहीं हो रहा है। वो क्या हो रहा है? हाई राइज बिल्डिंग। तो हाई लिविंग हो रहा है, लेकिन थिंकिंग कैसे हो रहा है पता नहीं। तो अगर जो विचार है वो हाई नहीं है, तो फिर भगवत धाम ऊपर की ओर कैसे जाएंगे? केवल बिल्डिंग ऊपर बनाने से हम ऊपर नहीं जाएंगे। तो अगर विचार बहुत नीच है तो फिर कहाँ जाएंगे? नीचे की ओर। क्योंकि सिद्धांत क्या है? भगवान भगवद गीता में बताते हैं, क्या सिद्धांत है? यम यम वापि स्मरण भावम। स्मरण, अंत के समय, मृत्यु के समय स्मरण क्या होगा, उसके आधार पर अगली गति प्राप्त। तो इसलिए जो विचार हम क्या रखते हैं हमारे मन में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और वो एक दिन का कार्य नहीं है, केवल एक दिन का कार्य नहीं है। अगर कोई सोचता है नहीं, मृत्यु के समय मैं फर्स्ट क्लास विचार रखूंगा, भगवान का स्मरण करूंगा और भगवत धाम जाऊंगा, संभव है? संभव है? नहीं। उसके लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? प्रैक्टिस, अभ्यास। अगर अभ्यास करेंगे तो फिर संभव होगा मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करना। जिस प्रकार अगर कोई विद्यार्थी है, अगर विद्यार्थी सोचता है कि परीक्षा के केवल एक रात पहले मैं पढ़ाई करूंगा और एग्जाम में पास हो जाऊंगा,
ठीक है, अगर बहुत बुद्धिमान है तो हो सकता है, पास हो सकता है, लेकिन अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो क्या संभव है केवल एक रात पढ़ाई करके? नहीं, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? पूरा साल भर पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी संभव होगा। तो उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में अगर हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर पूरे जीवन भर अभ्यास करना जरूरी है। तो जितना हम पूरे जीवन भर भगवान को स्मरण करने का अभ्यास करेंगे और उस अभ्यास के द्वारा हम भगवान की कृपा को आकर्षित करने का प्रयास करेंगे, तो फिर भगवान की कृपा से भगवान का स्मरण संभव होगा। ये हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान तो स्मराट है ना, भगवान तो स्मराट है। तो इसलिए अगर भगवान उनका स्मरण दिलाएंगे तो फिर वो स्मरण संभव होगा। ओनली बाय द ग्रेस ऑफ कृष्णा वन कैन रिमेंबर कृष्णा, क्योंकि कृष्ण, कृष्ण का नाम, उनका स्मरण सब अभिन्न है। तो इसलिए पूरे जीवन भर भगवान की कृपा को आकर्षित करने का अगर हम प्रयास करेंगे तो फिर वो संभव होगा। तो इसलिए यहाँ पर अक्रूर जी महामति ही, उच्च विचार वाले, क्योंकि वो महान भक्त हैं, भगवान के पार्षद हैं, तो इसलिए महामति ही। तो श्रील प्रभुपाद जी ये कोट करते थे, जो कृष्ण भक्त है वो बड़ा चतुर होता है। क्या है वो? ये कृष्ण भजे से बड़ा चतुर। तो वास्तव में भक्त ही बहुत बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन में क्या करना चाहिए। केवल भक्ति जानते हैं, बाकी लोग तो सब ऐसे ही कुछ कार्य करते हैं, लक्ष्य क्या है वो पता ही नहीं होता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार अगर कोई पायलट विमान चला रहा है और उसको पता नहीं है कि लैंडिंग कहाँ करना है, फिर कहाँ लैंडिंग करेगा? फिर क्रैश हो सकता है। तो इसलिए लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि भक्ति में जीवन का लक्ष्य क्या है। तो इसलिए भक्त को बुद्धिमान कहा गया है, क्योंकि लक्ष्य पता है। तो कंस हम जानते हैं, कंस बहुत सारे असुरों को भेजा वृंदावन में, कृष्ण को मारने का प्रयास चल रहा था। लेकिन कंस को पता नहीं था कि कृष्ण कौन है, पता नहीं था। लेकिन फिर बाद में नारद मुनि कंस के पास जाकर बताते हैं कि वास्तव में ये कृष्ण कौन है, वो नंद महाराज का पुत्र नहीं है, वो वसुदेव का ही पुत्र है। और जो आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध का कारण बनेगा, तो तब तक कंस को पता नहीं था कि ये कृष्ण वही वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं। लेकिन अभी इस लीला के कुछ दिन पहले ही कंस को पता चलता है। तो जब कंस को पता चलता है तो फिर कंस सोचते हैं कि अभी इस कृष्ण को मानना ही पड़ेगा। तो इसलिए कंस पूरा प्लानिंग करते हैं कि क्या करना चाहिए, और इसलिए अक्रूर को भेजते हैं कृष्ण को मथुरा में आमंत्रण। और कंस को पता था कि अगर अक्रूर को भेजेंगे तो फिर, क्योंकि अक्रूर तो भक्त हैं, तो भक्त को मना नहीं करेंगे कृष्ण, तो आ जाएंगे। तो इसलिए कंस एकदम फर्स्ट क्लास नया रथ देता है अक्रूर जी को, ताकि अक्रूर भी उत्साह के साथ सेवा करे। कुछ नया मिलता है तो अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पर भी नया मंदिर बन रहा है, तो सभी भक्तों का उत्साह बढ़ेगा।
नया मंदिर आएगा तो नया मंदिर, नया सेवा, कुछ भी नया है तो फिर उत्साह बढ़ता है। ऑफ कोर्स भक्ति में जीवन में हालांकि हो सकता है कि वही चीज हो, लेकिन अगर चेतना सही है तो कुछ पुराना नहीं होता है। हमें लग सकता है कि वही महामंत्र है ना हर रोज जप करने के लिए। चेंज होता है क्या? चेंज होता है मंत्र? जब हम जप करते हैं एक ही मंत्र का जप करते हैं ना, ट्यून भी बदलता नहीं ना, वही ट्यून भी सेम है, मंत्र भी सेम है। तो इसलिए कुछ समय के बाद थोड़ा बोरिंग लगता है ना। कीर्तन में भी वही महामंत्र और दर्शन में भी वही भगवान है, राधा कृष्ण, वही, चेंज नहीं होता है ना। तो किसी विदेश में एक बार शुरुआत के दिनों में तो श्रील प्रभुपाद जी एक मंदिर में गए तो राधा कृष्ण का दर्शन था। प्रभुपाद जी ने दंडवत किया, दंडवत करके उठे तो देखा राधा कृष्ण नहीं है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है। तो प्रभुपाद जी ने, अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तो भक्तों ने कहा, तो हमने सोचा एक रिवॉल्विंग ऑल्टर है तो अच्छा रहेगा। समझ लो, रिवॉल्विंग ऑल्टर तो मतलब अलग अलग दर्शन। तो प्रभुपाद जी ने कहा ऐसा नहीं चलता है, ये थोड़ी चलता है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि लगता है कुछ नया चाहिए, कुछ नया, नया दर्शन, नया किताब, नया ग्रंथ, कुछ नया है तो उसमें कुछ मजा है। लेकिन भक्ति में जीवन में वही पुरानी चीज हो सकते हैं लेकिन फिर भी पुराना नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान के बारे में क्या बताया गया है? नव यौवनम। भगवान कभी बूढ़े नहीं हो जाते हैं, भगवान कभी पुराना नहीं हो जाते हैं, हमेशा नए लगते हैं। लेकिन उस नयापन को महसूस करने के लिए एक सही चेतना की जरूरत है। जय श्री श्री राधा रमन बिहारी जय। तो अगर हम आध्यात्मिक चेतना में रहेंगे तो फिर वही राधा कृष्ण का दर्शन हर रोज और हर दिन में भी हम कई बार दर्शन कर सकते हैं। लेकिन हर बार जब हम दर्शन करते हैं नए लगेंगे। वही महामंत्र, लेकिन हर महामंत्र जब हम उच्चारण करते हैं नया लगेगा। वही भागवतम हो सकता है, वही लीला, हम सोच सकते हैं अरे कितने बार वही श्रवण कर। लेकिन अगर आध्यात्मिक चेतना में रहेंगे तो फिर वही कृष्ण की लीला जो है कई बार सुना होगा, लेकिन हर बार जब हम सुनते हैं नए साक्षात्कार प्रकट होंगे, कुछ नया लगेगा। तो इसलिए हम देखते हैं स्वयं श्रील प्रभुपाद जी जो इन सभी ग्रंथों के लेखक हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी अपने ही किताबों को बार बार स्वयं पढ़ते थे। आपने कभी देखा है जो लेखक अपने खुद की किताबों को पढ़ते? देखा है कभी? कभी होता नहीं है, वो तो केवल दूसरों के लिए लिखता है। लेकिन प्रभुपाद जी स्वयं पढ़ते थे। केवल पढ़ते ही नहीं थे, सुनते भी थे और बहुत उत्साह के साथ श्रवण करते थे। शुद्ध कीर्ति प्रभु बताते हैं कि लॉस एंजलिस मंदिर में शाम के समय हर रोज सिस्टम था कि हर रोज श्रील प्रभुपाद जी वहां पर एक बहुत सुंदर बगीचा था। प्रभुपाद जी को वृंदावन गार्डन्स कहते थे। तो प्रभुपाद जी वहां पर बैठकर, तो कुछ भक्त लोग प्रभुपाद जी के साथ बैठते
और श्रील प्रभुपाद जी उनसे कहते थे, एक भक्त से कहते थे कि कृष्ण बुक से पढ़ो, और वो भक्त कृष्ण बुक से पढ़ते थे। अभी कृष्ण बुक किसने लिखा? प्रभुपाद जी ने लिखा। लेकिन जब प्रभुपाद जी श्रवण करते थे इस कृष्ण बुक से तो बहुत उत्साह के साथ श्रवण करते थे, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की लीला है। और हम जानते हैं कि किस प्रकार, आपने सुना होगा ये लीला, श्रील प्रभुपाद जी जन्माष्टमी के दिन एक मंदिर में थे और ऑलमोस्ट रात के समय कुछ 8-9 बजे सब भक्त बैठ के श्रील प्रभुपाद जी के साथ, और श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कृष्ण बुक से पढ़ो। अभी हम जानते हैं जन्माष्टमी के दिन क्या होता है, पूरा दिन क्या करते हैं? सेवा और उपवास। तो उपवास के साथ साथ सेवा करना तो फिर थक जाते हैं ना। तो अभी 8-9 बज गया रात, और श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कृष्ण बुक से रीडिंग करो। तो एक भक्त पढ़ना शुरू किया, तो पहला अध्याय खत्म हो गया। सब भक्तों ने कहा श्रील प्रभुपाद जी की। तो सब भक्तों ने सोचा अभी प्रभुपाद जी बोलेंगे, ठीक है बस। प्रभुपाद जी ने कहा अगला अध्याय, नेक्स्ट चैप्टर। और जो कृष्ण बुक का दूसरा चैप्टर क्या है? हाँ, प्रेयर्स ऑफ द डेमीगॉड्स, देवताओं की प्रार्थनाएं। तो वो बहुत लंबा चैप्टर है और बहुत फिलॉसफिकल भी है वो सब प्रार्थनाएं। तो वो भक्त पढ़ने लगा, और फिर धीरे धीरे भक्त लोग नींद आने लगे, सन्यासी के डंडे गिरने लगे। लेकिन प्रभुपाद जी बिल्कुल सीधे बैठकर श्रवण कर रहे थे, ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे थे श्रील प्रभुपाद जी, उन्हीं का कृष्ण बुक। और ये दूसरा चैप्टर, लंबा चैप्टर समाप्त हो गया। और फिर सब भक्तों ने सोचा अभी श्रील प्रभुपाद जी बोलेंगे, वाह। तो फिर से सब भक्तों ने बोला श्रील प्रभुपाद की जय, बहुत उत्साह के साथ बोले। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या कहा? नेक्स्ट चैप्टर। तो इस प्रकार अर्धरात्रि तक ये चलता रहा। सब भक्त सो रहे थे, लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद जी ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण लीला, कृष्ण का नाम, कृष्ण का दर्शन, ये कभी पुराना नहीं होता है, ये हमेशा नया ही होता है। लेकिन वो जो नयापन जो है उसको अनुभव करने के लिए कृष्ण की कृपा चाहिए। तो इसलिए जब हम शुद्ध भक्ति प्रैक्टिस करने का प्रयास करते हैं जिससे गुरु और कृष्ण प्रसन्न हो, तो हर बार जब हम श्रवण करते हैं कुछ नया ही लगेगा। हालांकि वही लीला हो सकती है, लेकिन फिर भी नया लगेगा। ये भगवान की कृपा है, फिर कभी बोरिंग नहीं लगेगा। तो यहाँ पर अक्रूर जी कंस के आदेश पर वृंदावन निकलते हैं नया रथ लेकर। तो अक्रूर जी भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि अक्रूर जी भी सोच रहे थे कि अगर कंस पुराना उनका यूज किया रथ देता तो फिर उसमें मैं भगवान को कैसे लेकर आ सकता हूं, क्योंकि भगवान को जो भी हम देते हैं वो क्या होता है? नया होता है ना, वो भोग होता है, वो प्रसाद नहीं होता है। तो हर एक चीज जो हम भगवान को देते हैं नया ही देते हैं। तो फिर अक्रूर जी ने सोचा अच्छा है कंस ने नया रथ दिया, नहीं तो मैं भगवान को कैसे ला सकता। तो इन केस नया रथ दिया और फिर अक्रूर जी निकल पड़े वृंदावन की ओर।
तो इस अध्याय से हम तो रोज 16 माला जप करते हैं ना, 16 माला, तो इस अध्याय से हम कुछ 16 शिक्षाएं सीखने का प्रयास करें। ठीक है, 16 लेसन्स फ्रॉम दिस चैप्टर। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो आगे दूसरा श्लोक, तो हम कुछ श्लोकों का उच्चारण करेंगे और कुछ केवल ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। दूसरा श्लोक, मार्ग में यात्रा करते हुए महात्मा अक्रूर को कमल नेत्र श्री भगवान के प्रति अपार भक्ति का अनुभव हुआ, अतः वे इस प्रकार सोचने लगे। तो अभी अक्रूर जी क्या सोचते हैं, अभी कई श्लोकों में, यहाँ पर कई श्लोकों में ऑलमोस्ट 15 श्लोक हैं जिसमें अक्रूर जी का विचार क्या है उसके बारे में बताया गया है। तेईसवां श्लोक तक ये अक्रूर जी का विचार है, अक्रूर जी क्या सोचते हैं, उसको बंद कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, वो भी एक डिस्ट्रैक्शन है। वो तो अच्छा है, श्रवण करेंगे तो अच्छा है। तो अभी अक्रूर जी क्या सोचते हैं, तो सोच रहे हैं अक्रूर जी, किम मया चरितं भद्रं किम तप्तं परमं तपः किम वाताप्यर्हते दत्तं यदृक्षाम अद्य केशवम। तो सोच रहे हैं, किम मया आचरितं भद्रम, मैंने क्या भद्र कार्य किया है, मैंने क्या पुण्य कार्य किया है कि मुझे इस प्रकार की सेवा प्राप्त हो। किम भद्रम किम तप्तम परमम तपः, तो मैंने क्या अच्छे कार्य किए, मैंने क्या तपस्या किया है, मैंने क्या पूजा किया है, अर्हते दत्तम, मैंने क्या दान दिया है, मैंने कौन से कार्य किया है जिससे मुझे आज यद द्रक्ष्यामि अद्य केशवम, जिससे मुझे आज केशवम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त होने वाला है। इस प्रकार अक्रूर जी सोच रहे हैं। तो अगला श्लोक भी हम पढ़ेंगे। तो अगले श्लोक में अक्रूर जी सोचते हैं कि वास्तव में मैं तो एक भौतिकवादी व्यक्ति हूं, मम एतद् दुर्लभम मन्ये उत्तम श्लोक दर्शनम, उत्तम श्लोक दर्शनम, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन जो है वो क्या है, दुर्लभम, बहुत दुर्लभ है। तो सोच रहे हैं कि ऐसे भगवान का दर्शन मुझ जैसे व्यक्ति को प्राप्त होना ये कितने भाग्य की बात है। तो एक उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार यथा ब्रह्म कीर्तनम शूद्र जन्मनः, जिस प्रकार अगर किसी व्यक्ति को शूद्र परिवार में जन्म मिला है तो फिर वो वेद अध्ययन नहीं कर सकता है, या वेद अध्ययन एक शूद्र के लिए बहुत दुर्लभ बात है। तो कह रहे हैं कि उसी प्रकार मुझ जैसे भौतिकवादी व्यक्ति को भगवान उत्तम श्लोक का दर्शन प्राप्त होना ये अत्यंत दुर्लभ है। तो यहां पर हम तो जो पहला शिक्षा जो हम प्राप्त कर सकते हैं वो ऑलरेडी हमने चर्चा किया कि किस प्रकार एक भक्त हमेशा भगवान का स्मरण करने के लिए उत्साहित रहता है। तो ये पहला पॉइंट ऑलरेडी हमने चर्चा किया। यहाँ पर दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो है, ये सब जो हमने ये शिक्षाएं हमने लिया है ये सब प्रभुपाद जी के कृष्ण बुक से ही है।
तो प्रभुपाद जी की कृष्ण बुक में प्रभुपाद जी ने क्या किया है, बहुत दक्षता के साथ, बहुत एक्सपर्टली श्रील प्रभुपाद जी ने लीला और शिक्षाओं को कंबाइन किया है। तो इसलिए जब हम कृष्ण लीला पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम से, तो हमेशा कृष्ण बुक को साथ में लेकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस कृष्ण बुक में श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं दिया है। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक शुद्ध भक्त हमेशा अपने आप को अयोग्य समझते हैं कृष्ण की सेवा करने के लिए। A pure devotee always thinks himself unfit to serve Krishna. ये श्रील प्रभुपाद जी की कृष्ण बुक से एज इट इज सेंटेंस है। A pure devotee always thinks himself unfit to serve Krishna. एक शुद्ध भक्त अपने आप को हमेशा अयोग्य समझते हैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए। तो एक शुद्ध भक्त ऐसा नहीं समझते हैं कि मैं तो बहुत योग्य हूं, मेरी बहुत योग्यता है, मैं बहुत शुद्ध हूं, इस प्रकार वो कभी नहीं सोचते हैं। फिर कोई प्रश्न कर सकता है, तो अगर एक शुद्ध भक्त अपने आप को अयोग्य समझता है तो फिर वो सेवा कैसे करता है? अगर कोई अपने आप को अयोग्य समझता है तो फिर सेवा भी नहीं करना चाहिए ना। अगर अयोग्य है तो फिर सेवा कैसे करता है? विरोधाभास है ना ये। अगर अयोग्य है, अगर व्यक्ति अयोग्य है तो फिर सेवा भी नहीं करना चाहिए। फिर अगर भक्त सोचता है मैं अयोग्य हूं, कुछ योग्यता ही नहीं, तो फिर क्या सेवा करेगा? कुछ सेवा नहीं करेगा, आराम से सो जाएगा, क्योंकि योग्यता ही नहीं है ना सेवा करने के लिए। लेकिन आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त का क्या सोचना है? शुद्ध भक्त सोचता है, बाय द ग्रेस ऑफ कृष्णा एवरीथिंग इज पॉसिबल, and thus if he likes I will be able to see him. शुद्ध भक्त क्या सोचता है? सोचता है मैं तो अयोग्य हूं, लेकिन भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है, और इसलिए अगर भगवान चाहे तो फिर मैं वो सेवा कर सकता हूं, अगर भगवान चाहे तो मुझे उनका दर्शन प्राप्त हो सकता है। तो शुद्ध भक्त अपने आप को कभी योग्य नहीं समझता है, लेकिन भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है। इस प्रकार शुद्ध भक्त सोचता है। तो कुछ दिन पहले हम श्रील रूप गोस्वामी की तिरुबा तिथि मना रहे थे। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जब पहली बार श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं तो फिर वो क्या बताते हैं? तो महाप्रभु से क्या बताते हैं? क्या वो कहते हैं कि हम सारस्वत ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है हमारा, हम बहुत योग्य है, इस प्रकार कहते हैं? वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमारा तो नीच जाति है, नीच जन्म है, नीच कर्म है, हमारा सब कुछ नीच है। तो हम तो आपको मिलने के लिए हम तो बिल्कुल योग्य है ही नहीं, और आपकी कृपा को प्राप्त करने की आशा वैसा ही है जैसा कि कोई बौना व्यक्ति चंद्रमा को स्पर्श करने का प्रयास कर रहा। लेकिन फिर भी हम आशा कर रहे हैं आपकी कृपा की, क्योंकि आप पतित पावन हैं, और अगर आप हम पर कृपा करेंगे तो आपका पतित पावन होना यह सार्थक हो जाएगा। इस प्रकार वो कहते हैं। तो हालांकि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी इतने हाईली क्वालिफाइड थे, भौतिक दृष्टिकोण से भी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। भौतिक दृष्टिकोण से सारस्वत ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था, और बहुत बड़े विद्वान थे, शास्त्र में विद्वान थे, सभी प्रकार के भाषाएं वो जानते थे, संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक, इतने सारे भाषाएं।
लेकिन फिर भी वो अपने आप को अयोग्य समझ रहे थे। लेकिन फिर भी वो भगवान की कृपा की आशा रख रहे थे, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान चाहे तो वो कृपा कर सकते हैं, क्योंकि वो पतित पावन है। उसी प्रकार हम देखते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाभागवत भक्त हैं, लेकिन फिर भी अपने बारे में क्या सोच रहे हैं? जगाई मदाई होए मुई से पापिष्ट। मैं तो जगाए मदाए से भी ज्यादा पापी हूं। पुरुषेर कीटो होए मुई से लाघिष्ट। विष्टा में कीड़ा से भी मैं अधम हूं। इस प्रकार वो सोचते हैं। लेकिन फिर भी वो कौन से कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं? चैतन्य चरितामृत लिखने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि अरे मैं तो बहुत अधम हूं, बहुत ही पतित हूं, इसलिए मैं कुछ कार्य नहीं कर सकता। नहीं, अगर भगवान का आदेश है, अगर वैष्णवों का आदेश है, तो एक वैष्णव उत्साह के साथ वो सेवा करने के लिए तैयार होते हैं, पूरी तरह से भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर होते हुए। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत लिखने से पहले क्या करते हैं? सभी भक्तों के पास, ऐसा नहीं कि केवल सीनियर भक्त, सभी भक्त, जूनियर हो सीनियर हो, सभी भक्तों के पास जाकर बहुत विनम्रता के साथ उनसे आशीर्वाद की मांग करते हैं। और फिर अंत में भगवान श्री मदन मोहन के पास जाते हैं और फिर उनकी भी आशीर्वाद प्राप्त होती, तभी वो सेवा करने के लिए तैयार हुए। उसी प्रकार हम देखते हैं सुखदेव गोस्वामी जैसे उन्नत भक्त, जो पूरी तरह से ब्रह्म साक्षात्कारी व्यक्ति थे, आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद 4 अध्याय, वहां पर हम देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर देने से पहले कितने सारे सुंदर प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए। सुखदेव गोस्वामी भी यह नहीं सोचते हैं कि मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। वो सोच रहे थे मैं तो पूरी तरह से अयोग्य हूं, अगर भगवान की कृपा हो तो परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर दे पाऊंगा। और उसी प्रकार हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी की। तो आपको पता ही होगा कि कल 13 अगस्त विशेष दिन था। क्या विशेष था? 13 अगस्त इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार, तिथि के अनुसार नहीं, इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार 13 अगस्त क्यों स्पेशल है हमारे लिए? बताइए किसको? 13 अगस्त 1965 ये शुक्रवार का दिन था, जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका जाने के लिए रवाना हुए। और बहुत ही कठिनाइयों के साथ श्रील प्रभुपाद ऑलमोस्ट 40 दिन के बाद बॉस्टन पहुंचे। और जब बॉस्टन पहुंचे तो सुंदर कविता लिखी है। कौन सी कविता? मार्कण्डेय भागवत दर्शन। तो उस कविता में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हालांकि मुझे ये टाइटल प्राप्त हुआ है भक्ति वेदांत, लेकिन मुझ में न तो भक्ति है न वेदांत का ज्ञान है। लेकिन हे भगवान, अगर आप चाहे
तो आप इस भक्ति वेदांत इस टाइटल को आप सार्थक कर सकते हैं। प्रभुपाद जी प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, यहां पर अमेरिका में जो लोग हैं सब रजोगुण और तमोगुण में गिरे हुए हैं, इन लोगों को मैं क्या प्रचार कर सकता हूं? कृपया करके आप मुझे वो शब्द दीजिए जिससे इन लोगों के हृदय में परिवर्तन हो सके। और प्रभुपाद ने अंत में कहा, नचाओ नचाओ, हे भगवान, मैं तो आपके हाथों में केवल एक कठपुतली हूं, मुझ में कुछ योग्यता नहीं है। जिस प्रकार आप नचाना चाहते हो उस प्रकार मैं नाचने के लिए तैयार हूं। जब इस प्रकार एक भक्त विनम्र रहता है और पूरी तरह से भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर रहता है, तो फिर भगवान ऐसी कृपा करते हैं जिससे भक्त ऐसे अद्भुत कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं कि भक्त भी आश्चर्यचकित हो जाता है। तो जब श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे और फिर कुछ सालों के पश्चात कृष्ण भावनामृत, कृष्ण कॉन्शियसनेस ऐसे फैलने लगा, दावानल के समान फैलने लगा पूरे विश्व में, तो श्रील प्रभुपाद जी भी कहने लगे कि मैंने भी ऐसे अपेक्षा नहीं किया। श्रील प्रभुपाद जी स्वयं कहते हैं कि जब मैं अमेरिका पहुंचा तो मैं सोच रहा था जब मैं इन लोगों को बताऊंगा नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, ये लोग बोलेंगे स्वामी जी कृपया करके वापस जाइए। ये प्रभुपाद जी अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं केवल और केवल श्री चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा है कि ऐसे कलयुग में भी, ऐसे घोर अंधकार में भी पूरे विश्व में प्रचार होगा। पूरे विश्व के लोग हरिनाम ले रहे हैं। पूरे विश्व में कितने सारे इस्कॉन के केंद्र हैं, और आज हम देखते हैं चाइना में, जापान में, रशिया में, चाइना जैसे देश में भी लोग भक्त बन रहे हैं। ये श्री चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा है। और श्रील प्रभुपाद जी क्योंकि पूरी तरह से उस कृपा के ऊपर निर्भर थे, इसलिए भगवान ने श्रील प्रभुपाद जी को माध्यम बनाकर पूरे विश्व में एक आध्यात्मिक क्रांति और एक चमत्कार श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दिखाया। श्रील प्रभुपाद जी ने कभी उसके लिए स्वयं श्रेय नहीं। श्रील प्रभुपाद जी इस कार्य का श्रेय जो है हमेशा अपने गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और अपने ही शिष्य को देते थे। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम भक्ति में आगे बढ़े, तो इस विनम्र भाव से भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर रहना यह अत्यंत आवश्यक है। अगर हम सोचेंगे कि मैं बहुत योग्य हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, तो फिर हम में क्या क्षमता है? हमारा साइज क्या है? साइज क्या है हमारा? 6 फीट, 5 फीट, क्या साइज है हमारा? हाँ, 1/10,000 टिप ऑफ द हेयर। क्या दिखाई देता है? नहीं, वो हमारा साइज है। तो फिर क्षमता क्या है हमारी? वो 1/10,000 टिप ऑफ द हेयर, वो साइज है हमारा। क्षमता क्या है हमारी? कुछ क्षमता नहीं है। इसलिए गर्वित होने की कुछ जरूरत नहीं है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारी कुछ क्षमता नहीं है। अगर भगवान न चाहे तो श्वास भी अंदर नहीं जाएगा।
श्वास ले सकते हैं भगवान कृपा पर? नहीं। तो हम पढ़ रहे थे कि कहीं पर एक व्यक्ति था जो 20 साल तक जिम जा रहा था और सोच रहा था कि मैं बॉडी को ऐसा बनाऊंगा तो फिर यमराज भी भाग जाएंगे देख। लेकिन 20 साल ऐसे जिम जाने के बाद फिर वही जिम में ही एक्सरसाइज करने लगा, हार्ट अटैक आ गया। हमारे हाथ में क्या है? कुछ है? हम सोच सकते हैं मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं। अगर भगवान चाहे तो एक क्षण में सब समाप्त हो सकता। तब हम सब जानते ही हैं 12 जून को क्या हुआ। इसी साल के 12 जून को क्या हुआ? हाँ, सब जानते हैं ना? AI-171 कितने क्षण लगा उसको क्रैश होने के लिए? 30 सेकेंड। टेक ऑफ के बाद 30 सेकेंड में क्रैश हो गया और उस प्लेन में ऑलमोस्ट 250 लोग बड़े बड़े स्वप्न के साथ, बड़े बड़े प्लान्स के साथ बैठे हुए थे उस प्लेन में। लेकिन 30 सेकेंड में क्या हुआ? सब प्लान समाप्त। 30 सेकेंड में समाप्त, हमेशा के लिए समाप्त। एवरीथिंग पुट टू रेस्ट। इस सत्य को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्लान तो बना सकते हैं, लेकिन अगर हम आसक्त रहेंगे प्लान से और अगर हम सोचेंगे मेरे बलबूते पर इस प्लान को सार्थक करूंगा, देखो मैं क्या कर सकता हूं, भगवान कहेंगे अच्छा ऐसी बात है, देखो क्या होता है। कुछ साल पहले हमारे इस्कॉन के मंदिर में उन्होंने एक बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया। बहुत सारे प्रसिद्ध लोग, डिग्निटरीज और इस्कॉन के भी बहुत सारे वरिष्ठ भक्त आने वाले थे। बहुत सुंदर बड़ा पंडाल बनाया, बहुत सारे अरेंजमेंट सब हो गए। और जैसे कि कल रात को क्या हो गया? बारिश। तो यहां तो केवल बारिश हुई, उस दिन उस साल न केवल बारिश हुआ, तूफान। तो ऐसी तूफान वो पंडाल ही उड़ गया। पता है, आप में से कुछ भक्त जानते होंगे। पंडाल ही उड़ गया। तो कभी भगवान दिखाते हैं कंट्रोलर कौन है। हम सोच सकते हैं हम बहुत बड़े कंट्रोलर है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, दिखाऊंगा, ये करूंगा। एक क्षण नहीं लगेगा समाप्त होने के लिए। बात को याद रखना चाहिए। तो इसलिए भक्त हमेशा विनम्र रहता है और हमेशा पूरी तरह से
अपने आप को अयोग्य समझते हुए हमेशा भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर रहता है। और जैसे यहाँ पर अक्रूर जी सोच रहे हैं, मैं तो अयोग्य हूं पूरी तरह से, मैं तो भौतिकवादी व्यक्ति हूं, मैं तो भक्त भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी अगर भगवान चाहते, अगर भगवान की कृपा हो तो फिर भगवान का दर्शन संभव हो पाएगा। इस विनम्र भाव से अक्रूर जी कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? वृंदावन। तो अगर वृंदावन में प्रवेश करना है, प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं इसी अध्याय में, केवल टिकट खरीद कर, ट्रेन टिकट हो, ओके फ्लाइट तो नहीं है डायरेक्ट वृंदावन के लिए, ठीक है दिल्ली तक, लेकिन कोई भी टिकट खरीद कर कोई वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता है। प्रवेश कर कोई कह सकता है नहीं मैं जा सकता हूं, क्या समस्या है, टिकट खरीद कर मैं जा सकता हूं, लोग जाते हैं ना। ठीक है, कोई वृंदावन में प्रवेश हो सकता है, लेकिन वृंदावन समझ में नहीं आएगा। वो केवल क्या दिखेगा? केवल वो बिल्डिंग्स दिखेंगे। आजकल तो बहुत सारे बिल्डिंग्स बन रहे वृंदावन, तो केवल वो बिल्डिंग्स दिखाई दे, लेकिन वृंदावन का जो आध्यात्मिक महिमा जो है और वो आध्यात्मिक वातावरण जो है उसका अनुभव नहीं हो पाएगा। हम सोचेंगे ठीक है ये भी एक साधारण शहर ही, ठीक है वृंदावन नाम है, बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन क्या स्पेशल है? तो इसलिए अगर वृंदावन में प्रवेश करना है, वृंदावन को समझना है और वृंदावन का अनुभव करना है, भगवान श्री कृष्ण का अनुभव करना है, जन्माष्टमी बहुत सारे आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन अगर कृष्ण का साक्षात्कार चाहिए तो एक सही चेतना में रहना, ये विनम्र भाव में रहना, भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर रहना, ये अत्यंत आवश्यक है। अगर सही चेतना नहीं रहेगी तो फिर बहुत सारे जन्माष्टमी आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन इस चेतना में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। तो इसलिए अक्रूर जी यहाँ पर सिखा रहे हैं कि किस मनोभाव से वृंदावन में प्रवेश करना चाहिए, वो अक्रूर जी से हम सीख सकते हैं। और अक्रूर जी और सभी आचार्य, हमने कई उदाहरण दिया, उनसे हम सीख सकते हैं। ओके, क्लास इज टिल व्हाट टाइम? ओके जनरल, ओके ऑलरेडी 10 मिनट ज़्यादा हो गए, तो क्या करना है? कंटिन्यू करना है, प्रश्न लेना है, क्या करना? हाँ कंटिन्यू, ठीक। क्या जी? 10 बजे के बाद प्रश्न। 10 बजे? 10 बजे के बाद प्रश्न लिए थे। 10 बजे के बाद आप 10 बजे तक बैठने के लिए तैयार हैं? हाँ बढ़िया, उत्साह है आपका। एनी केस हम उतना लंबा नहीं खींचेंगे। हाँ 9:30 ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। ये ऑफ कोर्स मेन पॉइंट है, तो इसलिए हमने डिटेल में हमने चर्चा किया। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है। प्योर डिवोटी ऑलवेज थिंक्स हिमसेल्फ अनफिट टू सर्व कृष्ण, बट ही डिपेंड्स ऑन द ग्रेस ऑफ कृष्ण। ये दूसरा पॉइंट। अभी आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। तो आगे